बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के कद्दावर नेता और भुइहार समाज से आने वाले आशुतोष कुमार के छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। और इसकी जानकारी खुद आशुतोष कुमार जो है वो अपने पोस्ट के माध्यम से देते हैं। पहले वो एक वीडियो जो है पोस्ट करते हैं और पोस्ट करके कहते हैं कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, देवघर में ये एक्सीडेंट हुआ है और मैं देवघर के लिए निकल रहा हूं। पहले जो उनका पोस्ट आता है उस पोस्ट में वो साफ तौर पे लिखते हैं कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी चालक थे और उस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे वो दारू पिए हुए थे, दारू के नशे में थे और यही कारण रहा कि उनके भाई को गंभीर चोटें आए हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने और जानकारी दी और कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पर बिजली के खंभे भी थे और बिजली के खंभे में गाड़ी टकराने के वजह से जो खंभा था वो गिरा, जिसके वजह से उनके भाई को करंट का भी झटका जो है जोरदार लगा था। और साफ तौर पे उन्होंने पहले पोस्ट में जानकारी दी थी कि उनके भाई को पैर और कमर में गंभीर चोटें आए हैं। लेकिन जब आशुतोष कुमार देवघर पहुंचते हैं, अपने भाई को देखते हैं, तो अब वो एक और पोस्ट करते हैं और साफ तौर पे उसमें अपराधी का नाम का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। यानी कि सुबह सुबह बीजेपी के बड़े नेता के भाई की हत्या कर दी गई है। वो क्या कुछ पोस्ट के माध्यम से बता रहे हैं, चलिए हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मेरे भाई आलोक कुमार हम सबको छोड़कर चला गया है। ये दुर्घटना नहीं, हत्या है और इस हत्या के मुख्य अपराधी देवघर में है। देवघर में मुख्य कुख्यात अपराधी राहुल चंद्र के रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। यानी कि अब खुलकर नाम जो है वो भी आशुतोष कुमार बता रहे हैं जिन्होंने ये हत्या करवाया है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी जांच कर रही है। ये जांच का विषय है कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन बीजेपी के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार का जो घर में इस वक्त मातम पसरा है वो कहीं ना कहीं पीड़ा दे रही है सभी को, क्योंकि उनके भाई, उनके छोटे भाई का निधन हो गया है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन जब तक वो अपने भाई से मुलाकात कर पाते, डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन अब मामला जांच का है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन जहां पहले एक पोस्ट आता है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा पोस्ट आता है कि उनके भाई का हत्या हुआ है और हत्यारे का रिश्तेदारों का नाम भी जो है वो भी सामने आ रहा है। तो ये वापस एक बार ये पूरा ये कुछ हमारे ख्याल से कॉल बोला गया। बताएं क्या घटना क्या थी। दरअसल कल हमारा भाई, छोटा भाई है आलोक कुमार, बाहर से आया और मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो बादशाह चौक पर है वहाँ आकर गेट नॉक कर रहा था। एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। तो वो वॉचमैन को या गार्ड को बुला रहा होगा गेट नॉक करके। तो लगभग 1-1.5 मिनट तक वो दोनों दरवाजे को नॉक किया। हो सकता है गार्ड कहीं और उसको आने में देरी लगी, तब तक राइट से गाड़ी आई और 25-30 फुट राइट में जा और सीधा उसमें टक्कर मारी। जो दीवार इतने तेज टक्कर थी कि गाड़ी का अभी कंडीशन देख सकते हैं। वो तो देखा मैंने, सीसीटीवी फुटेज में देखा, पूरी क्षतिग्रस्त गाड़ी है। और वो दीवार के साथ, गेट के साथ पूरा इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ते हुए सब कुछ अंदर लेकर चला गया। उसमें जितने लड़के थे 5-6 की संख्या में, सब नशे में धूत थे। सब मैहर गार्डन से रात में दारू पीकर आए थे। सारा फुटेज हमारे पास है। बाद में उनके गार्जियन बचाव पक्ष में आए, गाड़ी जबरदस्ती ले जाना चाहते थे, पिक्चर लगाते, उनका वीडियो फुटेज हम लोगों के पास। वो धमकी दे रहे थे कि हम रूरल पार्टी के नेता हैं और जिला अध्यक्ष हैं और क्या है। तो हमारा ये कहना है कि आप यदि सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप यदि एसपी हैं, आप यदि मंत्री हैं, आप यदि विधायक हैं, तो क्या आपको कानून में अधिकार मिल गया किसी के ऊपर आप गाड़ी चढ़ा देंगे और बाद में आप ध्वंस दिखाएंगे पार्टी का? तो आप जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उस पार्टी के सर्वे सेवा जो है उनकी महामहिम पत्नी के लिए, जो यहाँ स्टार प्रचारक थी हेमंत सोरेन जी की पत्नी, स्पेशल बिहार से मुझे बुलवाया गया था गांधी विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए। और 12 गांव घूम के हमने प्रचार किया और अपने समाज का 8,000 वोट दिलवाया। 14,000 में से 8,000 वोट उनको मिला गांडे में। मुझे नहीं पता था कि जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे भाई की हत्या के बाद वो एक सिपाही भी नहीं भेजेंगे 24 घंटे बीत जाने के बाद।
तो मैं चाहता हूं कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज आगे तक पहुंचे कि यही आपकी सरकार है और यही नीयत रही तो अगली बार फिर से आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइएगा आप बिहार में। झारखंड तो वो जो दबाव की जो बात कर रहे थे कि कोई यहाँ का मतलब राहुल चंद्रवंशी नाम है एक व्यक्ति का, जो राहुल जो पिस्टल लहरा रहा था आके रात में, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, पता नहीं क्या पदाधिकारी है नहीं पता मुझे, लेकिन वो कहता है कि मैं रूलिंग पार्टी का हूँ, मेरे इशारे पर थाना प्रभारी बदलता है, मेरे इशारे पर डीएसपी का ट्रांसफर होता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ तक आपकी पैरवी और कहाँ तक आपकी पकड़ है। आप अपने बेटे को नाबालिग साबित कर सकते हो, बेटे को छुड़वाने के प्रयास में भी इनके बेटे को दामाद रखा गया था अधिकारी के सेल में, अधिकारी चेम्बर में। अभी जब हम गए हैं थाना पर ये बात पूछे हैं तो कहते हैं कि मासूम था, इसीलिए हमने कहा 150 की स्पीड में किसी ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, मासूम है ये, रात को दारू पीता है ये मासूम है, तब उसको वहां से हटाकर लॉकर में रखा गया है। आपके भाई का उम्र क्या थी उनकी? उनकी उम्र 29-30 के आसपास। 29। और नाम क्या था? आलोक कुमार। ठीक है, थैंक यू सो मच। खबर भी असर भी सिर्फ एस ब्रेकिंग न्यूज पर। हम वही दिखाते हैं जो हकीकत हो, निर्भय और निडरता के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।